गुजरांवाला के एक दरबार में सिगरेटों से शिफा मिलने का दावा। दरबार में सिगरेटों के चढ़ावे चढ़ते और सिगरेटें ही लंगर समझकर पी जाती। किसी अल्लाह के वली की बारगाह से ये चीज जानी चाहिए। लोग बाहर भी तो पीते हैं। इस सिगरेट में शिफा है या ये सिगरेट जो है कैंसर का बायस बनेगी, मौत का बायस बनेगी इंसान। ये जो सामने पड़ी हुई बात है। नहीं, यानी आपने एक औरत जो दम करवाने आई है उसका सारा पहले तो जो किया वो मैं अल्फाज भी मैं समझ नहीं आता इसमें से क्या ऑन एयर कर सकेंगे। खुदा के लिए मजहब का लिबादा ओढ़ कर अपने घटिया मफादात हासिल करने वालों को पहचाने। खुदा के नाम पर खुदा के बंदों का इस्तेहसाल करने वालों की चौखट पर जाना छोड़ दें। इस्लाम के नाम पर अपना काम चमकाने वालों की हौसला शिकनी करें। दीन के नाम पर पैसों की मशीन चलाने वालों पर नजर रखें और ईमान के नाम पर अपनी दुकान चमकाने वालों से होशियार रहें। हम भी क्या सादा लोग हैं कि कोई अल्लाह और अल्लाह के दीन के नाम पर हमसे कुछ भी कहे, हम ये देखे बगैर उसके पीछे पीछे हो लेते हैं। कोई भी दीन के नाम पर वरगलाना या इश्तियाल दिलाना चाहे तो हम शरीयत के अहकामात जाने बगैर ही मरने मारने पर तैयार हो जाते हैं। अपने तई शरीयत और तरीकत के अलंबरदार बने हुए लोगों की बात मान ली जाए तो ये हमें गंदे तालाबों, कछुओं, छुरों, औरतों की बेहुरमती और पुरानी कब्रों में दबे तावीजों में दीन दिखाने की कोशिश करते हैं। सरेआम की टीम ने यह जानते हुए भी कि ये एक हसास मौजू है, इस बात का एहसास होते हुए भी कि किसी भी बात को कोई भी रंग देकर मफाद परस्त टोले कोई भी मसला खड़ा कर सकते हैं। बंदे मरवा छड़ेगा। क्या हो जाएगा? बंदे मरवा छड़ेगा। खुदा का खौफ भाई, क्या आदमी है यार? आपके पुलिस का हकदार है ये भाई। नहीं जाना रोके जिनको सवाल है बंदे मरवा रहे बुलाए जिनको। इस खदशे के बावजूद कि कभी भी किसी भी मसलक, किसी भी फिरके का टैग लगाकर हमें वाजिबुल कत्ल करार दिया जा सकता है, बल्कि दायरा इस्लाम से खारिज करना भी ऐसे लोगों के बाएं हाथ का खेल है। लेकिन इस सब के बावजूद हमने पिछले 6 बरसों में सच बात कहने में कभी कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं की। सच जितना भी कड़वा था हमने कह डाला। हकीकत जितनी भी उरियां थी हमने आपके सामने रखी। यहाँ पे जो औरतों के साथ हो रहा है इनसे पूछें कि ये इस्लाम में इजाजत है इसकी? नहीं है फिर खाना खराब करवाना इसके अंदर नहा के फैज मिलता है। ये रवायत है। बाहर निकल गया तो मेरे मरीजा तो मैं खड़ा हूँ, आप बुलाएं 21,000 मुरीद बुलाएं आप। अगर तो बड़ी ताकत है इस मट्टी में, हाँ जी, बड़ी शफा है कि दुनिया भर से लोग आते हैं और हर तरह का इलाज हो जाता है, तो ये मट्टी हमें ये टोया बंद करवाने से रुकवाए। ये हमने बंद करवाना है, ठीक है, कर लीजिए, ठीक हो। मिट्टी बंद हो गई ना चोरी, इतने सड़क के उत्ते कान फाड़ के तेरे को जुतियां खावा। और आज भी कुछ ऐसी ही हकीकतें बरसरे आम बरहना होने जा रही हैं। किसी अल्लाह के वली की बारगाह से ये चीज जानी चाहिए। लोग बाहर भी तो पीते हैं। इस सिगरेट में शिफा है या ये सिगरेट जो है कैंसर का बायस बनेगी, मौत का बायस बनेगी इंसान। ये जो सामने पड़ी हुई बात है। नहीं, यानी आपने एक औरत जो दम करवाने आई है उसका सारा पहले तो जो किया वो मैं अल्फाज भी मैं समझ नहीं आता इसमें से क्या ऑन एयर कर सकेंगे। आज गुजरांवाला के एक आस्थाने पर आप जो कुछ होता देखेंगे वो शायद दुनिया की हालिया तारीख में कहीं पर भी किसी ने भी नहीं किया होगा। एक बुजुर्ग के मजार पर आने वालों को शिफा के लिए एक ऐसी शय के इस्तेमाल का कहा जाता था जो दुनिया के किसी कानून, किसी ज़ाबिते, किसी मुआशरे में ठीक नहीं समझी जाती। एक ऐसी शय जिसका शिफा से दूर दूर तक कोई ताल्लुक हो ही नहीं सकता।
ایک ایسی شے جو شفا تو کیا بذات خود ہزاروں بیماریوں کا باعث ہے، لیکن اسے اس مزار کے اندر لنگر کے طور پر تقسیم کیا جاتا تھا۔ یہ کیا سوغات تھی جو اصل میں لوگوں کو برباد کرتی ہے، یہ بھی ابھی آپ کو بتاتے ہیں، اور ساتھ ہی آج کے پروگرام میں ڈسکا کے ایک ایسے پیر کو بھی بے نقاب کریں گے جو اپنے پاس تعویذ اور دم کروانے کے لیے آنے والی ہر مریضہ کو نہ صرف نازیبا انداز سے چھوتا تھا بلکہ بوسو کنار سے بھی گریز نہیں کرتا تھا۔ ہر سائلہ سے کہتا کہ تم پر اثرات بد ہیں، یعنی برائی کا غلبہ ہے اور یہ برا کام کرنے سے ہی دور ہوگا۔ سو آج سریام کی ٹیم اس برائی کو بھی اپنے انجام تک پہنچائے گی۔ گجرانوالہ میں آج سے 40 برس پہلے ایک بزرگ کا انتقال ہوا جو اس علاقے میں اللہ والے مشہور ہو گئے تھے۔ ان کی شہرت کی 2 وجوہات تھی۔ ایک تو یہ کہ وہ بے لباس رہتے تھے، جسم کے زیریں حصے پر کبھی کبھار ایک کمبل پڑا رہتا تھا، اسی وجہ سے وہ بابا نانگے شاہ مشہور تھے۔ دوسری وجہ شہرت یہ تھی کہ وہ سگریٹ بہت پیتے تھے۔ 1979 میں وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کے چاہنے والوں نے ان کا مزار بنا دیا جو آج کل محکمہ اوقاف کی زیر نگرانی ہے۔ تب سے اب تک بابا نانگے شاہ کے مزار پر سگریٹوں کو بطور لنگر تقسیم کیا جاتا ہے۔ خدا کے بندے یہ مان کر یہاں سے سگریٹ لے کر پیتے ہیں کہ انہیں ان سگریٹوں سے شفا ملے گی۔ اس دربار کے مجاورین نے بھی دربار کے احاطے میں ایک بڑا سا سنہری ٹوکرا رکھ دیا ہے۔ لوگ جب یہاں چڑھاوا چڑھانے آتے ہیں تو جانتے ہیں کہ وہ یہاں کیا چڑھا کر جاتے ہیں؟ سگریٹیں۔ جی ہاں، اس مزار پر دعا مانگنے والے اپنے ساتھ سگریٹوں کی ڈبیاں لے کر آتے ہیں جنہیں وہ دربار کے احاطے میں رکھے اس ٹوکرے میں ڈال دیتے ہیں، اور اپنے من کی مرادیں پانے والے ان سگریٹوں کو پی کر بابا نانگے شاہ کے وسیلے سے شفا کے طلبگار ہوتے ہیں۔ لوگ یہاں آ کر شفا کے لیے صرف سگریٹیں پیتے ہی نہیں بلکہ ان سگریٹوں کی راکھ کو اپنے جسم کے مختلف حصوں اور زخموں پر ملنے کو بھی شفا اور فیض کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔